राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, गांठ बांध के रख लीजिएगा कि वर्ष 2026 में हमने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 2026 में क्या होगा। बहुत खास क्या होगा, हम इसी बात की चर्चा अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं कि 2026 में बहुत खास क्या होगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर हम आपको विद प्रूफ के साथ में, विद प्रमाण के साथ में आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ बोलते ही बोलते बस कुछ नहीं, यहाँ पर विद प्रूफ के साथ, विद प्रमाण के साथ में आपको बताएंगे, जिससे आपको संपूर्ण तरीके से विश्वास होगा कि हाँ जो हम बोल रहे हैं वो सत्य भी है या नहीं है। तो प्रमाण जो हम आपको देंगे वो इस चीज़ का देंगे कि वर्ष 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहा, कौन कौन सी घटनाएं 2025 में आप लोगों के साथ में घटित हुई। पहले हम ये चर्चा करेंगे, उसके बाद ये चर्चा करेंगे कि 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। 2025 में जो आपके साथ में घटनाएं घटित हुई हैं, तो सबसे पहले हम अगर बात करें मिथुन राशि के दर्शकों के लिए तो आपको भाग्य का साथ नहीं मिला। अब भाग्य का साथ ना मिलने के कारण व्यवसाय के क्षेत्र में कोई लाभ नहीं, कर्म का मेहनत का फल नहीं पूरा मिल पाया, कोई भी लाभ आपको किसी भी प्रकार का नहीं हुआ। व्यवसाय व्यापार में घाटा, व्यय अधिक रहा होगा, खर्च आपका अधिक रहा होगा। खर्च के साथ ही साथ में अपनों से, विश्वसनीय लोगों से धोखा आपको प्राप्त हुआ होगा। हेल्थ इशू भी थोड़ा बहुत रहा होगा, मानसिक कष्ट परेशानी भी थोड़ी बहुत आप पर रही होगी। उसी के साथ ही साथ परिवार का भी सपोर्ट नहीं प्राप्त हुआ होगा। धन के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ में साहस और पराक्रम, आपके अंदर एक साहस और आपका पराक्रम, आपके साहस और पराक्रम में जिस तरीके से वृद्धि होनी चाहिए थी उस तरीके से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि आपके नहीं हो पाई होगी। उसी के साथ ही साथ में भाइयों से कोई हेल्प आपको प्राप्त नहीं हुई होगी, परिवार की ओर से कोई भी आपको हेल्प प्राप्त नहीं हुई होगी। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि संतान का भी, जिस तरीके से संतान का सुख प्राप्त होना चाहिए, संतान का सुख मिलना चाहिए, उस तरीके से आपको संतान का भी सुख आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। तो संतान का जो सुख होता है ना, संतान का सुख जिस तरीके से आपको मिलना चाहिए उस तरीके से संतान का सुख भी आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ में संतान के साथ ही साथ में जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिला होगा, संभवतः ही मान के चलिएगा कि व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आपको हानि का सामना करना पड़ा होगा। व्यापार के क्षेत्र और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ा होगा। अपनी बुद्धि से आपने कोई भी डिसीजन लिया होगा, अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन लिया होगा, उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी। यानी अपनी बुद्धि से चलिए हम ये काम कर लेते हैं, इसमें हमको बहुत कुछ बेनिफिट होगा, बहुत कुछ लाभ मिलेगा, तो सिर्फ उसमें हानि के अलावा कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। पिता की ओर से भी कोई हेल्प आपको प्राप्त नहीं हुई होगी। दूसरी चीज़, पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि नहीं रही होगी। आप आस्तिक के बजाय नास्तिक आप हो गए होंगे, यानी कि हर चीज़ से, पूजा पाठ और इन सब से आपका मन जो है ना वो आपका उतर गया होगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे मिथुन राशि के दर्शकों पर देखने को वर्ष 2025 में मिला होगा। जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हुई, इस तरीके की परेशानियां आई, वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जो गुरुजी आप बता रहे हैं वो सत्य है या नहीं सत्य है, ये हमें कमेंट का बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए अब जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे वर्ष 2026 की, कि 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या प्रभाव 2026 में आप लोगों के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो 2026 की हम चर्चा करें, 2026 की बात करें तो बहुत खास क्या होगा वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपके धन भाव, आपके परिवार भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, लेकिन ये प्रभाव मई के महीने से आप पर लागू होंगे, ये ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि गुरु की जिस पर कृपा हो जाए, जहाँ पर कृपा गुरु की होई ताय हरा सके ना कोई। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, गुरुहर ब्रह्मा गुरुहर विष्णु गुरुहर देव महेश्वरा साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। अखंड यानी कि जिसका कोई आकार नहीं,
अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तद पदम दरस्तमेन, ऐसे गुरु के तद पदम, ऐसे चरणों, गुरु के चरणों को स्पर्श करता हूँ, तद पदम दरस्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। तो देखिए, गुरु आपके रहेंगे कौन से भाव, आपके परिवार भाव पर रहेंगे। तो सबसे पहली चीज कि परिवार का आपको सपोर्ट उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। जो परिवार का आपको सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, परिवार की ओर से हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो बहुत खास ये होगा कि परिवार से आप जुड़कर रहेंगे और परिवार की अच्छी हेल्प भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। परिवार से आपके रिलेशन जो है वो काफ़ी मधुर, काफ़ी उत्तम अच्छे रहेंगे। परिवार के साथ ही साथ में धन के, क्योंकि दूसरा भाव हमारा धन का हो जाता है, तो धन का भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। धन में भी आपके वृद्धि करते हुए, यहाँ पर धन में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। धन से रिलेटेड आप परेशान चल रहे थे तो वो भी आपकी परेशानी दूर होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ में विद्यार्थी गणों के लिए भी काफ़ी उत्तम अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी गणों का पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा था या पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, तो संभवतः ही पढ़ाई लिखाई में उत्तम अच्छा मन लगता हुआ आपका नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं, पैतृक धन तथा पैतृक भूमि का भी आपको लाभ होगा। ये बहुत खास होगा, यानी पैतृक भूमि का भी लाभ होगा और पैतृक धन का भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर, ये भी बहुत खास होगा। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ेगी, जिससे शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, आपके कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, उन शत्रुओं पर, उन दुश्मनों पर आपको विजय उत्तम अच्छी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ ऋण में, अर्थात आप कर्ज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, आप पर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपको कर्ज में भी काफ़ी राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। जो आपको कर्ज से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, तो काफ़ी कर्ज में आपके राहत यहाँ पर मिलती हुई आपको नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, मृत्यु भाव को देखेंगे, जिससे आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी जो हो रही थी, वह आपकी मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी दूर होगी। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी के साथ ही साथ आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। मुकदमा वगैरह कोई आप पर चल रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ रहे हैं, तो संभवतः ही मान के चलिएगा वो कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ बड़े भाई बहनों से आपको उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होगा। सबसे बड़ी खास यहाँ पर भविष्यवाणी करना चाहूंगा कि आपके नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके स्वक्षेत्रीय दशम भाव को देखेंगे, जिससे आपको कर्म का, जो आप मेहनत करेंगे उसका भरपूर आपको जो है ना फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तम अच्छी आपको सफलता प्राप्त होगी। यश की, अर्थात मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आपके रहेगा तथा पढ़ाई लिखाई में उत्तम अच्छा मन लगेगा। दान पुण्य, पूजा पाठ, धार्मिक प्रवृत्ति अर्थात आपकी संत प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्रभाव हमारे मिथुन राशि के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, तो ये प्रभाव किसी पर ज़्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं। ये मई के महीने के बाद में ये प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। आशा कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं ये सारे शुभ फल आपको मिलें, क्योंकि जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो प्रभु से यही कामना करते हैं कि प्रभु सारे कष्ट परेशानियों को आपके दूर करें, ये सारे शुभ फल आपको प्राप्त हों। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे।